कि प्राकृतिक रबर किस प्रकार आपको प्राप्त होता है, उसका संगठन क्या है और उसका वल्कनीकरण आप किस प्रकार कर सकते हो। तो वल्कनीकरण करने का जो अपना मेन उद्देश्य था, जो कारण था, वो ये कि उसके कुछ अवगुणों को दूर करने के लिए। तो इसी प्रकार प्रयोगशाला में भी कई प्रकार के संश्लेषित रबर बनाए जा चुके हैं, बनाए जाते रहेंगे। तो अपन यहाँ कुछ प्राकृतिक रबरों में संशोधन करके बनाए गए रबरों के बारे में या कुछ संश्लेषित रबरों के बारे में यहाँ अभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों, तो संश्लेषित रबरों की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा तो आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि प्रयोगशाला में मानव द्वारा निर्मित रबर जो हैं उनको अपन संश्लेषित रबर कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये संश्लेषित रबर जो हैं ये मोस्टली जो 1,3-ब्यूटाडाइन है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 1,3-ब्यूटाडाइन, इससे या फिर इसके कोई व्युत्पन्न, इनसे संश्लेषित रबरों का मोस्टली निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ संश्लेषित रबरों के बारे में अपन यहां पढ़ेंगे। तो देखिए यहां डेफिनेशन हो गई, और ये संश्लेषित रबर मोस्टली क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन के या इनके व्युत्पन्नों से बने हुए होते हैं, यानी इनके साथ इसके साथ कुछ अन्य इकाइयां भी अपन ऐड करते जाएंगे और इसका कोई व्युत्पन्न लेके उसके साथ भी कोई दूसरी इकाई ऐड कर देंगे। कुछ रबर ऐसे भी हैं जो इसके अलावा अन्य इकाइयों से भी बनते हैं, तो मोस्टली इनसे बने हुए हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे संश्लेषित रबरों की अपन बात करें तो अपने सिलेबस अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस में जो संश्लेषित रबर दिए गए हैं उनमें सबसे पहला संश्लेषित रबर अपन पढ़ सकते हैं SBr। SBr जो है ये शॉर्ट में दिया हुआ है, बाकी इसको अपन लिख सकते हैं स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। तो स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर जो है ये देखिए बच्चों, नाम से ही पता चल रहा अपने को, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, इसको शॉर्टली ब्यूना एस के नाम से भी जाना जाता है, ब्यूना एस। ठीक है। तो यहां देखिए कितनी इकाइयां दिख रही हैं आपको, एक तो स्टाइरिन दिख रही है, एक ब्यूटाडाइन दिख रही है। तो ये मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस चैप्टर में जो सबसे जरूरी बात है वो आप लोगों के लिए वो यही है कि कौन से बहुलक के अंदर कौन सी एकलक इकाइयां हैं। ये चीज अगर आप जानते हो तो बाकी समीकरण बनाना, उनके बहुलक बनाना वो बहुत ही सिंपल है। तो यहां देखिए बच्चों, अपन दो इकाइयां यूज करेंगे, एक स्टाइरिन यूज करेंगे तो और एक ब्यूटाडाइन यूज करेंगे। तो 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए अपन फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 1,3-ब्यूटाडाइन। दूसरी इकाई जो अपने पास है वो कौन सी है, स्टाइरिन है। तो दूसरी इकाई अपन लिख देंगे यहां CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, स्टाइरिन। क्लियर। अब देखिए इनका जब आप बहुलीकरण करोगे तो ये तो आपको अच्छे से आता है, इसका बहुलक बना लो। कौन सा बहुलक देगा ये, योगात्मक देगा। तो सिंपल सी बात है, अपन इसका योगात्मक बहुलक क्या बना सकते हैं, CH2, ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे अपन,
यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड यहां फ्री होगा और एक बॉन्ड यहां फ्री होगा, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये किसका बहुलक बना अपने पास, 1,3-ब्यूटाडाइन का बना है। इसी प्रकार स्टाइरिन का अपन बना सकते हैं, CH2CH6H5, ठीक है। अब देखिए ये इसका बहुलक हो गया और ये इसका बहुलक हो गया, दोनों को आपस में ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो ये बन जाएगा आपके पास ब्यूना एस। तो यहां देखिए अपन ने कोई लंबी चौड़ी विशेष प्रक्रिया यूज नहीं की है, यहां सिर्फ मैंने योगात्मक बहुलक बनाने के जो नियम बताए थे आपको, वहां पिछली क्लासेस में आप देख लेना, अगर आपके दिमाग में नहीं है तो फिर आप इनको आसानी से बना सकते हो। तो यहां देखिए बच्चों, समीकरण अपन बना सकते हैं इजीली। तो अब अपने को बताना क्या है इस टॉपिक के अंदर, सबसे पहली चीज तो आपको बता देनी है कि ये जो बहुलक आपके पास, जिस बहुलक को आप पढ़ने वाले हो, वो किस टाइप का बहुलक है और किन इकाइयों के जुड़ने से बना है। तो आपको जब ये पता होगा तो आपको सिंपल से आप लिख सकते हो कि कौन सी इकाइयों के जुड़ने से बना है। तो देखिए बच्चों, जुड़ने से बना है मतलब योगात्मक बहुलीकरण है, लेकिन योगात्मक बहुलीकरण के अंदर भी और संघनन बहुलीकरण के अंदर भी अपन दो पार्टीशन बना सकते हैं। योगात्मक में देखो दो टाइप अपन पढ़ चुके हैं, सम योगज बहुलक और सह या विषम योगज बहुलक। तो यहां देखिए समयोगज बहुलक में क्या होता है, सारी एकलक इकाइयां एक ही प्रकार की होती हैं। यहां अपने पास सारी इकाइयां एक ही प्रकार की नहीं है, एक से ज्यादा टाइप की हो गई ना, एक 1,3-ब्यूटाडाइन टाइप हो गया और एक स्टाइरिन टाइप हो गया, तो दो प्रकार की एकलक इकाई हो गई। इसका मतलब ये कौन सा है, योग तो हुआ है, योगज तो हुआ है, लेकिन कौन सा योगज हुआ है, सहयोगज। कौन सा हुआ बच्चों, सहयोगज बहुलीकरण, ठीक है। तो एक चीज तो अपन यहां बता सकते हैं कि SBr या स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर जो है वो 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के सहयोगज बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। यह लिखने के बाद फिर आप इसका समीकरण लिख दोगे। समीकरण लिखने के साथ देखिए एक चीज आपके पास हो गई, इसकी किससे बना हुआ वो बता दिया, दूसरा हो गया आपके पास इसका समीकरण लिख दिया, और तीसरी चीज आपको यहां बतानी है इसके उपयोग, कहां यूज करोगे। तो ये थोड़ी सी चीजें और आ गई आपके पास जिसको आपको याद रखना होगा। जैसे पहले आपके पास थी एकलक इकाइयां कि कौन से बहुलक में कौन सी एकलक इकाइयां, उनको आपको अच्छे से याद करना है। अब यहां जो उपयोग है इनको भी आपको एक चार्ट के माध्यम से इनको आप अच्छे से याद कर पाओगे, तो आप वो बना लेना। तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे से पूछना, मैं बनवा दूंगा आपको, ठीक है ना, किस प्रकार से आप बना पाओगे। तो बच्चों उपयोग की अगर मैं बात करूं तो यहां जो इसके इंपोर्टेंस हैं, इसके जो उपयोग हैं, वो एक तो सबसे ज्यादा इसका यूज होता है जो वाहनों के टायर होते हैं उनमें, और कुछ जूते या जूतों के निर्माण में, तो यानी टायर और जूते बनाने में। क्लियर। तो मेरे ख्याल से तीनों पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किससे बना हुआ वो लिख दिया, समीकरण लिख दिया और उपयोग बता दिया। उपयोग में क्या हो जाएगा कि ब्यूना एस का उपयोग सामान्यतः वाहनों के टायर और जूते बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब नेक्स्ट जो अपन यहां बहुलक पढ़ने वाले हैं, वो पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। कौन सा पढ़ेंगे, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। तो सिंपल सा है, इसकी इकाई तो यहीं से पता चल जाएगी आपको। पॉली हटा दो, सिंगल होता है तब अपने को इकाई बहुलक के नाम से पता चल जाती है।
पोली शब्द हटाएंगे तो क्या बचा आपके पास, आइसोब्यूटाइलिन बचा है। तो ये जो बहुलक आपका है ये किसका बना हुआ है, आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है, बहुलक तो आप बना लोगे बिल्कुल इजीली। तो ये सिर्फ बॉन्ड ही तोड़े ना आपको, जैसे आप डबल बॉन्ड हटाओगे तो CH3 एक बॉन्ड यहां फ्री दिखा दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। तो पहला पॉइंट क्या था अपने पास कि जिस बहुलक को आप पढ़ रहे हो वो किससे बना हुआ है, तो आप इजीली बता सकते हो किससे बना हुआ है, आइसोब्यूटाइलिन से। लेकिन आइसोब्यूटाइलिन से वो किस तरीके से बना है, तो किस तरीके से बना है, योगात्मक। योगात्मक में भी कौन सा है, सारी इकाइयां एक जैसी हैं, तो कौन सा योगात्मक हुआ बच्चा, समयोगज बहुलीकरण। कौन सा बहुलीकरण हुआ यहां पे, समयोगज बहुलीकरण। ठीक है, तो समयोगज बहुलीकरण द्वारा ये बना है। यानी कि पहला पॉइंट आपके पास क्या हो गया कि यह बहुलक आइसोब्यूटाइलिन के समयोगज बहुलीकरण द्वारा बना है। सेकंड पॉइंट में अपने को क्या करना था, समीकरण लिखना था, तो इजीली अपन इसका ये समीकरण लिख देंगे। और थर्ड पॉइंट के अंदर अपने को क्या बताना है कि इसका यूज आप कहां करने वाले हो। तो यहां देखिए बच्चों एक अजीब सी अरोचक बात है, और यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे बहुलक अपन यहां पढ़ेंगे और उनके दैनिक जीवन के अंदर या विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न यूज या उपयोग भी अपन पढ़ेंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनता है वो मोस्टली ऐसे बहुलक से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। देखिए मोस्टली ऐसा है, जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन मोस्टली इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंपॉर्टेंस या जो उपयोग अपने आप में विशिष्ट होता है। यानी कि अगर जैसे रबर है, अपन यहां बहुत सारे रबर पढ़ने वाले हैं, तो रबर के अंदर जहां जो काम ब्यूना एस कर सकता है, मतलब कुछ विशेष कामों को छोड़कर, तो रबर की दृष्टि से जो प्राकृतिक रबर काम करेगा वही संश्लेषित भी करेगा ना। संश्लेषित रबर जितने भी टाइप के पढ़ोगे उनके कुछ प्रॉपर्टीज तो मिलेंगी। तो जो मिलने वाले गुण हैं, जो एक जैसे गुण हैं, वो आपसे नहीं पूछे जाते हैं, आपसे मोस्टली विशेष टाइप के गुण पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहां देखिए बच्चों, इस रबर के अंदर पॉलीआइसोब्यूटाइलिन के अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है। वो क्या है कि इसके अंदर हवा को बांधने का या वायु को पकड़े रखने का विशेष गुण पाया जाता है, जिस वजह से जो वाहनों के टायरों की जो आंतरिक संरचनाएं हैं, ताकि उससे निकलने वाली हवा बाहर नहीं निकल पाए, या जो बास्केटबॉल है, फुटबॉल वगैरह, बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना है, इन सब के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। यानी टायर और बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना और कुछ चिपकाने वाले पदार्थों में भी इसका यूज होता है, क्योंकि जब वायु अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, इसे मतलब भेद नहीं सकती है, तो उस वजह से ये चिपकाने वाले पदार्थों के अंदर भी इसका यूज होता है। चिपकाने वाले पदार्थों के निर्माण। तो कुल मिलाकर अपन यहां यूज इसका कहां पे कर रहे हैं, एक तो टायर या बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना बनाने में, और दूसरा चिपकाने वाले पदार्थों के निर्माण में। तो यहां से देखिए बच्चों, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि वायु को पकड़े रखने की क्षमता कौन से बहुलक में पाई जाती है या किस बहुलक में उपस्थित होती है, तो आप बता सकते हो पॉलीआइसोब्यूटाइलिन के अंदर। या इससे आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पॉलीआइसोब्यूटाइलिन का उपयोग
बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना बनाने में क्यों होता है, तो आप वहां बता सकते हो कि क्यों इसमें वायु को बांधे रखने की क्षमता पाई जाती है इस वजह से। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट इस बहुलक के भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक बार मैं सीक्वेंस में बोल देता हूं, आप इजीली इसको बता पाओगे। तो सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे कि यह बहुलक आइसोब्यूटाइलिन के समयोजक बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। फिर आप समीकरण डाल दोगे, फिर आप इसमें लिख दोगे कि इस बहुलक में वायु को पकड़े रखने की क्षमता पाई जाती है, जिस कारण इसका उपयोग टायर और बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना के निर्माण में तथा चिपकाने वाले पदार्थों को बनाने में इसका उपयोग होता है। क्लियर? अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। तो अब बच्चों इनको एक बात आप विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप कोई क्लास अटेंड करते हो तो आपके पास रफ कॉपी और पेन सबसे पहली आपकी आवश्यकता है। एक बार आप पूरी वीडियो को सीक्वेंस से देख लीजिए, ठीक है। दूसरे टाइप जब दोबारा उसे उसी समय स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखो ऑफलाइन क्लासेज होती हैं तो आप बिल्कुल हमारे पास होते हो, जो भी प्रॉब्लम आप सीधा सीधा पूछ सकते हो, है ना। तो यहां थोड़ी सी एक ये समस्या रहती है, तो इससे बचने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि एक बार वीडियो को सीक्वेंस में देखा, उसके बाद आप दोबारा उस वीडियो को उसी समय वापस स्टार्ट कीजिए। वापस स्टार्ट करने के बाद उसमें पहली बात जो आपको बताई गई है, जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, उस टॉपिक को ध्यान से सुनिए। फिर वो जैसे टॉपिक खत्म हो जाता है, जैसे कि अपना ब्यूना एस खत्म हुआ, उसके बाद आप क्या कर दो, वीडियो को पॉज कर दो और ब्यूना एस को वापस लिखिए पूरा। जैसे आपने ब्यूना एस कंप्लीट कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल अच्छे से उसको लिख लिया, उसके बाद आप आगे का वीडियो स्टार्ट कीजिए। पॉलीआइसोब्यूटाइलिन जैसे खत्म हुआ, वापस वीडियो पॉज कीजिए। फिर आप अपनी रफ कॉपी में पॉलीआइसोब्यूटाइलिन के बारे में जैसे मैं आपको ये पॉइंट वगैरह बताता हूं, उन सबको आप लिख के और फिर आप आगे बढ़िए। इस प्रकार से अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और जब भी कोई दिक्कत या समस्या रहती तो आप जरूर पूछिए उसके बारे में। तो बच्चों हटाता हूं मैं इसको। पॉलीआइसोब्यूटाइलिन ये अपना सेकेंड या दूसरा संश्लेषित रबर हो चुका है। तीसरा अपन यहां पढ़ने वाले हैं पॉलीब्यूटाडाइन। कौन सा पढ़ेंगे? पॉलीब्यूटाडाइन, मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन से बना हुआ, ठीक है ना। तो इसकी एकलक इकाई कौन हो गई? 1,3-ब्यूटाडाइन हो गई। इसका पूरा नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो, पॉली 1,3-ब्यूटाडाइन, लेकिन अपनी बुक के अकॉर्डिंग पॉलीब्यूटाडाइन ही लिखा हुआ, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। आप इसे ये भी लिख सकते हो, पॉली 1,3-ब्यूटाडाइन। तो एकलक इकाई आप समझ गए हो कौन है? 1,3-ब्यूटाडाइन है, एक ही है, एक ही इकाई है। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड आ गया, तो योगात्मक बहुलीकरण आएगा। कौन सा योगात्मक बहुलीकरण आएगा? एक ही टाइप की एकलक इकाई है तो समयोगज आएगा, समयोगज बहुलीकरण। बहुलक तो आप इजीली बना ही लोगे, पाई बॉन्ड हटाना ही है सिर्फ अपने को, बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा। डाई इन। क्लियर? तो मेरे ख्याल से 2 पॉइंट हो गए आपके क्लियर। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि इसके बारे में इन बहुलकों को अपन प्राथमिक बहुलक भी मानते हैं संश्लेषितों में, मतलब स्टार्ट में जो बनाए गए थे वो इन्हीं को बनाए गए थे। ये परफेक्टली नहीं है कि यही फर्स्ट संश्लेषित बहुलक है, ठीक है ना, लेकिन जो प्राथमिक तौर पर जो संश्लेषित बहुलक बनाए गए थे उनमें से इसका भी एक विशेष स्थान है। तो इसके अंदर जो विशेष गुण, जो विशेष प्रॉपर्टी पाई जाती है वो ये है कि ये कम ताप को सहन कर सकता है।
क्या विशेषता है? ये कम तापमान को सहन कर सकता है, इसलिए एक्चुअल में है तो रबर ही। तो देखिए रबर का यूज अपन, जैसे कि कुछ ये रबर वाली पाइपें देखते हैं अपन सर्दियों में अगर अपन इनको बाहर छोड़ देते हैं तो वो टूट जाती है। समझ रहे हो ना बात को? वो कड़क होकर और फिर वो टूट जाती है, स्क्रैच आ जाते हैं, उनके बीच में दरारें आ जाती हैं। लेकिन इस रबर के अंदर कम टेम्परेचर को या कम तापमान को सहन करने की क्षमता होती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में टेम्परेचर कम है या कम तापमान वाली स्थिति में अगर रबर का यूज करना है तो मोस्टली बच्चों वहां कौन से रबर का यूज किया जाएगा? पॉलीब्यूटाडाइन का यूज किया जाएगा, ताकि ये जल्दी खराब नहीं हो। दूसरी चीज, जैसे गैसकेट है, उनके निर्माण में भी इसका यूज होता है। कुछ जैसे बरसाती कोट वगैरह, वहां भी इसका यूज हो जाता है। तो इस प्रकार ये इसके उपयोग आप बता दोगे। तो कुल मिलाकर बच्चों तीनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके। एक बार मैं बोल देता हूं सीक्वेंस में। यह बहुलक 1,3-ब्यूटाडाइन के समयोगज बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। फिर समीकरण हो गया। उपयोग में बता देंगे कि इस बहुलक में कम तापमान को सहन करने की क्षमता पाई जाती है, जिस कारण इसका उपयोग जो है वो कम तापमान वाले क्षेत्रों में रबर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग गैसकेट और वाहनों के कुछ विशेष भाग बनाने में किया जाता है। अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। नेक्स्ट अपन यहां यानी 3 बहुलक हो चुके अपने पास संश्लेषित वाले। चौथा बहुलक अपन यहां पढ़ सकते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन, इसको नियोप्रीन भी बोलते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि इसकी एकलक इकाई जो है वो क्या हो सकती है, यहां से पता चल जाएगा अपने को। क्लोरोप्रीन, कौन सी एकलक इकाई हो गई? क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का आईयूपीएसी नाम जो है, और ये बात बच्चों विशेष जरूरी है, क्योंकि देखिए कुछ एकलक इकाइयां जो है उनमें आप उनके जो सिंपल नाम है उनके साथ उनके आईयूपीएसी नाम भी आप याद करो, ताकि उसका फॉर्मूला लिखने में आपको आसानी रहे। तो क्लोरोप्रीन का जो आईयूपीएसी नाम है वो 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CCl CH डबल बॉन्ड CH। 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। बहुलक तो आप इजीली बना ही लोगे, एक ही टाइप की एकलक इकाई है। तो कौन सा बहुलीकरण बनेगा अपने पास? समयोगज बहुलीकरण। और बहुलक बनाते समय अपने को क्या करना है? CH2 CCl डबल बॉन्ड CH CH2। तो बहुलक तो अपन इजीली बना ही सकते हैं। पॉलीक्लोरोप्रीन, ठीक है। तो पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट तो हो गए आपके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा पॉइंट जो अपन यहां बताने वाले हैं इसके उपयोग के बारे में। तो देखिए सबसे पहले
आप इजीली इसको बता पाओगे कि यह 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन का समयोगज बहुलीकरण करने पर प्राप्त होता है, या समयोगज बहुलीकरण करने के कारण इसका निर्माण होता है। फिर आप इसका समीकरण रख दोगे। समीकरण रखने के बाद जब आप इसके उपयोग की बात करोगे तो उपयोग के अंदर आप लोग क्या करोगे कि इसके अंदर जो विशेषता पाई जाती है वो ये है कि एक तो ये जो ऑक्सीकरण क्रियाएं उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जो गैस्केट हैं, हौज वगैरह हैं, इन सब के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर जो तेल के प्रति, तेल जो होता है, ऑयल जो है, उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता होने की वजह से इसका उपयोग अपन कहां कर रहे हैं? गैस्केट में, होज के निर्माण में, और जो वाहनों के जो पटे होते हैं, बेल्ट वगैरह बने हुए होते हैं, उनके निर्माण के अंदर। तो मोस्टली गैस्केट, होज और वाहनों के पटे बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका संश्लेषित बहुलक कंप्लीट हुआ है। तो बच्चों इन चारों को आप अच्छे से तैयार करना।